The correct statement among 1 to 4 regarding hydrogen as a fuel are. हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं और उसका करेक्ट रीजन क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूटेंट्स देन पेट्रोल. ये पेट्रोल के कंपैरिजन में लेस पॉल्यूटेंट होता है. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. पेट्रोल जो होता है उसके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो हाइड्रोकार्बन के जो कंबशन से हैं वो CO या CO2 प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या होता है? वो पॉल्यूटेंट की तरह यूज होंगे, but it produces less pollutants than petrol. First is true statement. Now, second, a cylinder of compressed dihydrogen weighs 30 times more than a petrol tank, producing the same amount of energy. अगर हम a cylinder of compressed dihydrogen जिसका weight कितना? 30 times more than a petrol tank, producing the same amount of energy. जब हम किसी फ्यूल के बारे में बात करते हैं कि वो अच्छा फ्यूल है, तो उसके लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं. और हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हाई है, बट उसका मास क्या है? बहुत कम है, 2. तो कैलोरीफिक वैल्यू होता है हमारे पास में. कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सेम अमाउंट में जितना हम किसके लिए ले रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल की कंपैरिजन में ये 30 टाइम्स जो है वो मोर जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. थर्ड जो, तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, डाइहाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन टैंक्स ऑफ मेटल अलॉयज लाइक Na, Ni5. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हाइड्रोजन का स्टोरेज नहीं कर पाते हैं अच्छे से. हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होती है? बर्न हो जाती है, फ्लेमेबल गैस है. तो हाइड्रोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अच्छे से ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आती है. उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते तो उसे हम फ्यूल की तरह अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होने पर भी हम उसे अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन टैंक्स ऑफ मेटल अलॉय. हम ऐसे मेटल अलॉयज के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं जो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं. तो Na, Ni5 है, ये किस तरह से यूज कर पाएगा? एज अ इंसुलेटर की तरह काम होगा, तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे एज अ इंसुलेटर. तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया. अब आते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पर. ऑन कंबशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ, क्या पूछा जा रहा है? पर ग्राम ऑफ लिक्विड डाइहाइड्रोजन एंड LPG आर 50 एंड 140 किलो जूल रिस्पेक्टिवली. अगर हम LPG की बात करें, दोनों का पर ग्राम लेते हैं, तो लिक्विड डाइहाइड्रोजन है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. मतलब लिक्विड डाइहाइड्रोजन के केस में कितना मिल जाएगा? लिक्विड डाइहाइड्रोजन 142 किलो जूल्स पर मोल, 142 kg. और LPG के लिए अपने पास कितना हो जाएगा? LPG 50. तो ये अपना रिवर्स करके दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है. नाउ करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. तो देखिए टीचर्स, इसमें हमें जब इसको एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ हमें फर्स्ट पॉइंट को भी बताना होगा कि क्यों वो पेट्रोल के कंपैरिजन में लेस पॉल्यूटेंट दे रहा है, या फिर वो उसकी एनर्जी हाई क्यों है, और मेटल अलॉय में इसी के अंदर हम इसे क्यों स्टोर कर रहे हैं. और एनर्जी का तो आपको बताया है कि यहाँ पर हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, वो एक अच्छा फ्यूल है, बट एक जो दिक्कत आती है वो उसके स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है और उसके ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है.